आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। सरकार अगले हफ्ते से पूरे मुल्क में कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारियां कर रही है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि परिंदों की देखरेख और निगरानी तेज की जाए ताकि उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा की अलामत का पता चलाया जा सके। इंदौर, मध्य प्रदेश में मरे हुए कौवों में H5N8 का वायरस का पता चला है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सोने की स्मगलिंग के मामले में केरला में 22 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह 96.36% हो गई है और रेलवे ने कहा है कि मुसाफिर किराया बढ़ाने की कोई तजवीज नहीं है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 की टीकाकारी की मश्क के नतीजों की बुनियाद पर हुकूमत इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की तारीख से 10 दिन के अंदर अंदर कोविड-19 का टीका लगाने का काम शुरू करने के लिए तैयार है। DCGI ने मुल्क में महदूद पैमाने पर इस्तेमाल के लिए इतवार को 2 वैक्सीन को मंजूरी देने का ऐलान किया था। मीडिया को तफसील बताते हुए सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कतई फैसला हुकूमत करेगी। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि भारत में टीकाकारी के किसी भी प्रोग्राम में टीका तैयार करने वाली कंपनी पहले वैक्सीन को मुल्क भर में वैक्सीन के 4 इब्तदाई स्टोर तक पहुंचाती है, जहां से इसे बड़ी तादाद में 37 रियासती वैक्सीन स्टोर में पहुंचाया जाता है और फिर जिलों में और इसके बाद आखिर में PHCs में पहुंचाया जाता है। जनाब भूषण ने कहा कि वैक्सीन के 4 इब्तदाई स्टोर, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो कहा जाता है, करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वाक़ हैं और मुल्क में वैक्सीन के 37 स्टोर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद फी 10 लाख पर 167 है और अमवात फी 10 लाख पर 108 है। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है और फिलहाल ये 2.5 लाख से कम है। भारत में गुज़श्ता 7 दिनों में फी 10 लाख आबादी पर महज 96 नए मामलों और 1 मौत की खबर मिली है। वायरस की नई किस्म के बारे में बोलते हुए बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी रेनू स्वरूप ने बताया कि हुकूमत ने मुल्क के अंदर भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम शुरू किया है, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई साइंसी आदोशुमार नहीं है कि बरतानिया के SARS-CoV-2 से ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन फैलता है। वैक्सीन के बारे में इजहार ख्याल करते हुए ICMR के DG प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि हिंदुस्तानी मुताले के एतबार से 18 साल से ज्यादा उम्र के 1600 लोगों को शामिल किया गया है और उनकी इम्यूनोजेनिसिटी से मुतालिक आदोशुमार तैयार किया जा रहा है। नीति आयोग में मेंबर सेहत डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों और अमवात में कमी के एतबार से आलमी वबा की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी के सबब उम्मीद अफजा हालात पैदा हो रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 21,314 मरीज ठीक हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 99,97,272 हो गई है। फिलहाल मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 2,27,000 है। पिछले 24 घंटों में 18,088 नए मामलों की खबर मिली है, जिसके बाद मुल्क में इस मरज में मुब्तला लोगों की तादाद बढ़कर 1,03,74,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत ने बताया कि फिलहाल शरह अमवात 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम शरह में से एक है। पिछले 24 घंटों में 264 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,50,114 हो गई है। शहरी आवाजी के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत बरतानिया के साथ फजाई राब्ते की सूरत हाल का जायजा लेगी। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए जनाब पुरी ने कहा कि हुकूमत बरतानिया में कोविड की सूरत हाल पर बारीकी से नजर रख रही है और 1 हफ्ते में परवाजों की तादाद को 60 से कम करके 30 करने का फैसला उसी तनाजुर में किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन ने यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की दावत देने के लिए भारत का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वो बरतानिया में कोविड-19 के मौजूदा हालात के पेश नज़र इस तकरीब में शामिल नहीं हो सकेंगे। जनाब जॉनसन ने इस बात को दोहराया कि वो मुस्तकबिल करीब में भारत का दौरा करने के ख्वाहिशमंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो बरतानिया के गैर मामूली हालात को समझते हैं और साथ ही उन्होंने वबा पर जल्द कंट्रोल पाने के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वो सूरत हाल के मामूल पर आने के बाद जितनी जल्द मुमकिन हो भारत में वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के ताउन और इश्तराक का जायजा लिया, जिसमें दुनिया को कोविड-19 का टीका दस्तयाब कराने का मामला भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बारबरदारी के मगरबी कॉरिडोर न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो 306 किलोमीटर तवील है। ये कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान में वाक़ है। नए तामीर शुदा कॉरिडोर में 9 स्टेशन आएंगे, जिनमें से 3 न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जंक्शन हैं। जनाब मोदी इस मौके पर 1.5 किलोमीटर तवील 2 मंजिला पहली कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो बिजली की मदद से चलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो बर्ड फ्लू रोकने के लिए हंगामी तौर पर तमाम जरूरी इकदाम करें। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला और कुछ दूसरी रियासतों में बड़ी तादाद में परिंदों के मरने की खबर मिली थी। मरकज ने इस बारे में भी खबरदार किया है कि ये बीमारी इंसानों और पालतू जानवरों और परिंदों में भी फैलने का इम्कान है। माहौलियात की वजारत ने रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों के नाम एक नोट में लिखा है कि बीमारी की किसी भी अलामत का पता लगाने के लिए परिंदों की देखरेख और निगरानी बढ़ाई जाए। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर, अगर, मालवा और मंदसौर जिलों से मौसूला खबरों में बताया गया है कि मरे हुए कौओं में H5N8 वायरस की मौजूदगी का पता चला है। मवेशी परवरी के महकमे ने बर्ड फ्लू से चौकस रहने का पहले ही ऐलान कर दिया है। इसी दौरान वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने 30 किलोग्राम सोने की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने की बिना पर 20 अफराद के खिलाफ कोची के खुसूसी अदालत में फर्द जुर्म दायर की है। केरला में सिफारती सामान के जरिए सोना स्मगलिंग किया जा रहा था, जिसकी मालियत 14 करोड़ 82 लाख रुपये बताई जाती है। सारित PS और असल मुलजिम सपना प्रभा सुरेश समेत सभी मुलजिमान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक मामला दर्ज किया गया है। सारित और सुरेश दोनों थिरुवनंतपुरम के बाशिंदे हैं और वो पहले मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसिल खाने में काम किया करते थे। उन्होंने सफारती जराये से सोना स्मगलिंग करने के लिए अपने साबका राब्ते का इस्तेमाल किया था। NIA ने सारित, स्वपन, फैसल फरीद, संदीप नायर और दूसरों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून के तहत पिछले साल 10 जुलाई को केस दर्ज किया था। इससे पहले कस्टम हुकाम ने कोची में त्रिवेंद्रम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लगभग 30 किलोग्राम सोना अपने कब्जे में लिया था। मरकजी सरकार ने मीडिया की इन खबरों को रद्द कर दिया है कि रेलवे आज से मुसाफिर किराए बढ़ाने का इरादा रखता है। एक ट्वीट में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इन खबरों को गलत करार दिया है कि ब्यूरो ने यह भी कहा है कि किराए बढ़ाने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सरकार अगले हफ्ते से पूरे मुल्क में कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारियां कर रही है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि परिंदों की देखरेख और निगरानी तेज की जाए ताकि उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा की अलामत का पता चलाया जा सके। इंदौर, मध्य प्रदेश में मरे हुए कौओं में H5N8 का वायरस का पता चला है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सोने की स्मगलिंग के मामले में केरला में 22 मुलजिमान के खिलाफ फर्ज जुर्म दायर की है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह 96.36% हो गई है। और रेलवे ने कहा है कि मुसाफिर किराया बढ़ाने की कोई तजवीज नहीं है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।